साथियों, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड से पूछने वाला है। इसमें से कुछ सवाल इसमें से पूछता है, इसलिए आपको चैप्टर वाइज चैप्टर में इस यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। जो यूट्यूब चैनल का नाम है अजय क्लासेस। तब चलिए स्टार्ट करते, बिना बातचीत के स्टार्ट करते, क्योंकि बहुत कम समय है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आपका ये बहुत सेहतफुल वीडियो रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग का थोड़ा भी मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी प्यारा सा दे दीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों, तो आगे हम बढ़ाते आगे सवाल। आगे सवाल क्या है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन के निरंकुश शासन की गिरफ्तारी पत्र की मनपसंदी प्रथा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तब निरंकुश शासन क्या था? निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का निरंकुश शासन था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई? वीना कांग्रेस द्वारा की गई, हैबस वंश, आलिया वंश, ब्रो वंश, जार वंश। तभी यदि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? किस शासक वंश के द्वारा? तो इसका आंसर होगा बुर्बो वंश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में कि 1791 में कि 1801 में कि 1804 में? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई, 1804 में। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के पश्चिमी एशिया? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का कब हुआ था? 1815 में कि 1818 में कि 1820 में कि 1848 में? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और गणराज्य राजतंत्र? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था कि गैरीबाल्डी था, विक्टर इमैनुअल था कि मुसोलिन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का था मेजनी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में कि 1815 में कि 1830 में कि 1848 में? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 9 में, गैरीबाल्डी की पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार कि नाविक? तो गैरीबाल्डी था नाविक, प्रकार के नाविक था। अगला क्वेश्चन है, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति में कि फ्रांस राजदूत में कि प्रधानमंत्री में कि गृह मंत्री में? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है कि मेजनी का संबंध नहीं है कि काबूर का संबंध नहीं है कि गैरीबाल्डी का संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन कौन था? तो जूम कर देते क्वेश्चन को। निम्न में कौन था? इंग्लैंड कि रूस कि ऑस्ट्रिया कि प्रासा? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो जर्मनी और इटली के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? कवि कि नाटककार कि संगीतज्ञ कृतज्ञ? तब बिस्मार्क था कीटनीतिज्ञ। क्या? कीटनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, हिगेल कौन था? जर्मन चांसलर कि राजनीतिज्ञ कि दार्शनिक? इनमें से कोई नहीं। तो हिगेल, हिगेल कौन था? हिगेल। तो इसका आंसर होगा दार्शनिक था वो। क्या था? दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में कि सिडेवा में कि शायराइन में कि फ्रैंकफर्ट में? तो 1870 में कहाँ हुआ था? 1870 में सीडान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां कि नेपोलियन बोनापार्ट कि नेपोलियन तृतीय की बिस्मार्क? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किसने किया था? तो रक्त एवं नीति का अवलंब किसने किया था? मेजनी किया था कि हिटलर ने किया था
कि बिस्मार्क ने किया था कि विलियम ने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब बिस्मार्क ने किया था। कौन? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में कि 1860 में कि 1870 में कि 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सेडान सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध 1871 में कि 1870 में कि 1848 में कि 1815 में? तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था कि गैरीबाल्डी था कि लेनिन था कि बिस्मार्क था? तो क्या क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि की, पेरिस की संधि की, वियना कांग्रेस की? इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किस चीज़ का? फ्रैंकफर्ट की। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट कबूर की, बिस्मार्क की, गैरीबाल्डी की, मेजनी? जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क था। है क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की के कि इटली के कि इंग्लैंड के कि फ्रांस के? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड सॉरी यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी के लिए कि यूनान के लिए कि तुर्की के लिए कि इंग्लैंड के लिए? तो इसका आंसर होगा यूनान। हमेशा से यूनान यूरोपवासियों के लिए साहित्य विज्ञान का प्रेरणा रहा है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली को कि रोम को कि स्पेन को कि यूनान को? तो इस यूरोपीय सभ्यता तो यूनान को। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कि लुई 18वां कि चार्ल्स दशम की मेटरनिक? तो मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना कि नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? क्या मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तब पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कि फ्रांस का सम्राट कि रूस का जार, प्रासा का चांसलर? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस सॉरी किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? नेपोलियन ने कि हिटलर ने कि मेटरनिक ने कि गैरीबाल्डी ने? तो मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? 3, 5, 4 या 7? तो नेपोलियन कोड में कितने अंक होते हैं? तो नेपोलियन कोड में 5 अंक होते हैं। कितना होते हैं? 5 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमनीवाद क्या था? एक राजनीतिज्ञ आंदोलन कि एक सांस्कृतिक आंदोलन कि एक आर्थिक आंदोलन कि एक धार्मिक आंदोलन? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन। एक सांस्कृतिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मारियान मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का कि जर्मनी का कि इटली का कि रूस का? तो मारियन मारियन फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण की, धर्म सुधार की, आंदोलन की, गौरवपूर्ण क्रांति की, फ्रांस की क्रांति? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। क्या? पुनर्जागरण से। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1868 में कि 1807 में कि 1788 में कि 1807 में? तो क्वेश्चन क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ है? हाँ, 1707 में। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट के कि मेजनी के कि काबूर को कि गैरीबाल्डी को? तो एक क्वेश्चन क्या, इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है? इटली मेजनी। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस
किस संगठन से था? लाल सेना से था कि कार्बोनली से था कि फिलिक हेक्टरिया से था कि डाइट से था? मेजनी का संबंध कार्बोनली से था। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट कबूर, गैरीबाल्डी की मेजनी की विक्टोरिया एमेनुअल? तो इसका आंसर है काउंट काबुल। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूर की गैरीबाल्डी की मेजनी की मुसेलिन? तो इसका आंसर है मेजनी। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर की मेजनी की बिस्मार्क की गैरीबाल्डी? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है, काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था कि इटली का प्रधानमंत्री था कि इटली का राजा था कि जर्मनी का मंत्री था? तो ये इटली का प्रधानमंत्री। कार्बोनली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में कि 1815 में कि 1830 में कि 1848 में? तो कार्बोनली 1810 में। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का कि प्रसा का कि ऑस्ट्रिया का कि यूनान का? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तब प्रसा का था। कहाँ का? प्रसा का। अगला क्वेश्चन है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने थी? प्रासा ने कि ऑस्ट्रेलिया ने कि सार्डिनिया ने कि नेपल्स ने? तो जारवे लाइन प्रासा। अगला क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया, प्रासा, डेनमार्क या प्रासा फ्रांस या इटली रोम? तो इसका आंसर है प्रासा फ्रांस। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क के किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो को कि हिगेल से कि अस्टडट से कि जैकब से? बिस्मार्क बिस्मार्क हिगेल से था। हिगेल के विचारधारा से विद्वान था। अगला क्वेश्चन था, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ट्रांसपेडेन संघ की, किस पाइन संघ की, कि राइन संघ की, कि इनमें से कोई नहीं? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन राइन संघ के। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया युद्ध के बाद कि सिडेवा का युद्ध के बाद कि प्रासा डेनमार्क युद्ध के बाद कि सीडान का युद्ध के बाद? तो सीडान के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 में कि 1848 में कि 1871 में कि 1870 में? जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की कि प्रासा की कि नेपल्स की कि सार्डिनिया की? तो सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। किसका? ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि कि गैस्टिन की संधि कि प्राग की संधि कि फ्रैंकफर्ट की संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्टिव ओके हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।